कुछ निम्न बीमारियां उसको होने के चांसेस रहते हैं। नियोनेटल थेरेपी उनको कम करने के असर में रहती है। हम प्ले के थ्रू उसका जो सेंसरी है, जो अप एंड डाउन चल रहा है, हम उसको एक नॉर्मल लाइन में लाने की कोशिश। बिहार की पहली नियोनेटल थेरेपिस्ट हूँ जो बच्चे एनआईसीयू में रहते हैं। नियोनेटल थेरेपी उनके लिए टीकाकरण का काम करती है। वो क्या है और वो कितना जरूरी है बच्चों की? जी, मोना का बेसिकली फुल फॉर्म होता है मैच्योरेशन ऑफ नेओनेट्स एड्स एंड एनालिसिस। ये एक प्रोजेक्ट है सर जो मैंने चालू किया है और मैं बिहार की पहली नियोनेटल थेरेपिस्ट हूँ जो इस प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रही हूँ। सर इसमें बेसिकली मैं एनआईसीयू के बच्चों को देखती हूँ। जो बच्चे एनआईसीयू में रहते हैं, नियोनेटल थेरेपी उनके लिए टीकाकरण का काम करती है कि जैसे आप इंद्रधनुष के तहत बहुत सारे बीमारियों का टीकाकरण करवाते हो, जिससे बच्चा कभी उस चीज में आए या ना आए आप टीकाकरण करवाते हो, वैसे बच्चा अगर एनआईसीयू में गया है तो कुछ निम्न बीमारियां उसको होने के चांसेस रहते हैं। नियोनेटल थेरेपी उनको कम करने के असर में रहती है। कौन से नियोनेटल थेरेपी है? जी सर, बेसिकली हम लोग 4 डिपार्टमेंट में काम करते हैं। पहला है मोटर, यानी कि बच्चा अगर डिलेड बर्थ क्राइड हुआ है, समय के बाद रोया है, या फिर बच्चा समय से पहले हो गया है, वजन कम है, तो इन सब चीजों में 4 तरीके की दिक्कत आती है। पहला दिक्कत होता है कि बच्चा खुद से दूध नहीं पी पाता, आरटी ट्यूब लगा रहता है, तो हम बच्चे को खुद से दूध पीना और सांस लेने के साथ उसको घुटकना, दोनों काम साथ करना सिखाते हैं। दूसरा सेंसरी रेगुलेशन। आज के टाइम पे ऑटिज्म, एडीएचडी बहुत भयंकर बीमारी है और इसका अवेयरनेस बहुत कम है, तो ये टीकाकरण का काम करती है कि बच्चे को ऑटिज्म या एडीएचडी होने के प्रभाव से रोक सकती है। तीसरा है न्यूरो डेवलपमेंटल, यानी कि बच्चे का खेलने का और साथ में बच्चे के रोने का जो भाव रहता है वो भाव सही से निकल सके। अगर बच्चा 0 महीने में अगर ढंग से नहीं खेलेगा तो उसके अंदर बॉडी अवेयरनेस नहीं आएगी, जिसको बोला जाता है अनऑक्यूपाइड प्ले। साथ में बच्चे की रोने की आवाज भी अलग अलग चीजों को बताती है। उसके बाद आता है न्यूरो बिहेवियरल, जिसको हम लोग डेवलपमेंटल पैटर्न्स जानते हैं, जो कि हर 0 से 2 साल का फिजिकल, मोटर और इमोशनल सब कुछ अलग अलग होता है, उस पे काम करते हैं। जी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मोना एक टीकाकरण है। नॉर्मल बच्चे हो या एबनॉर्मल बच्चे हो, एक टीकाकरण होना बच्चे का बहुत जरूरी है। बच्चे को बाद में ऑटिज्म, एडीएचडी या फिर मोटर डिलेड डेवलपमेंट या फिर किसी भी तरीके का सेंसरी इश्यूज आने का इंतजार क्यों करना है? इंतजार होने के बाद पहचानने का टाइम क्यों लेना है? पहले ही आप ये चीज कर लीजिए और उस सारे चीजों से मुक्त रहिए। कोई साइड इफेक्ट इसका है क्या? जी नहीं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे मैं बता रही थी कि नियोनेटल थेरेपी एक टीकाकरण है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप बच्चे को कराइएगा, बच्चे को मानसिक व शारीरिक विकास में साथ ही मिलेगा, उसमें कभी बाधा नहीं आएगी। बिहार में गैप थेरेपी है, ये बिहार में तो बहुत अभी लोग जानते भी नहीं। जी बिल्कुल। तो इसका क्या असर पड़ रहा है बच्चों पर और जो उनके परिजन है उस पर, लोग पता कैसे करेंगे? जी, 2 चीजें में आपने सवाल किया, एक कि गैप कितना और दूसरा पता कैसे करेंगे। तो गैप सर ऐसा है कि सही बात है, यहाँ पे कोई किसी को भी नियोनेटल थेरेपी अच्छे से नहीं पता। ये एक मेडिकल लाइन, पीडियाट्रिक्स डॉक्टर इसके बारे में जानते हैं, पर सर बिहार में अभी अवेयरनेस की प्रॉब्लम है। अगर बच्चा एनआईसीयू में गया है तो आप जैसे दवाइयों के लिए सवाल जवाब नहीं करते हैं कि ये दवाई क्यों देनी है, कब तक देनी है, जैसे आप ये डॉक्टर पे छोड़ते हैं, वैसी थेरेपी एक नियोनेटल थेरेपिस्ट पे छोड़िए। जैसे आप भगवान पे आस्था दिखाते हैं, डॉक्टर पे आस्था दिखाते हैं, वैसे एक नियोनेटल थेरेपिस्ट पे भी आस्था दिखाइएगा। आपके बच्चे को अच्छा आउटपुट मिलेगा। इससे कभी भी बच्चे को किसी भी तरीके की दिक्कत आने में कि जितना भी रहेगा बचाव मिलेगा। इसमें हम हमेशा बच्चे को सपोर्ट करेंगे। थेरेपी है, ये क्या करती है, बच्चों के लिए क्यों जरूरी है? सर देखिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी को अगर सीधी भाषा में समझा जाए तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी बच्चे को डेली एक्टिविटी के काम करने में हेल्प करती है। जैसे बच्चा, नॉर्मल बच्चे का क्या काम है, स्कूल जाना, खाना, खेलना, कूदना, तो हम जनरली बच्चे को उसके डेली एक्टिविटी में एक नॉर्मल लाइफ जीने में एक सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं। अच्छा, इसमें जो ऑटिज्म में ओटी की क्या भूमिका है? सर देखिए, ऑटिज्म में हम एज ए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हम उनके नीड को समझ। ऑटिज्म में कुछ अलग नहीं होता सर। ऑटिज्म में क्या होता है, ओवरफ्लो बोल सकते हैं, कोई सा चीज है जो थोड़ा ज्यादा हो गया, तो सबसे पहले आप ऑटिज्म को समझिए। ऑटिज्म के बच्चों को किस चीज की नीड है, किस चीज की नीड नहीं है, हम
इस चीज को समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसका असेसमेंट करते हैं। आफ्टर दैट हम प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे को कौन सी एक्टिविटी करवाना चाहिए या कौन सा एक्सरसाइज करवाना चाहिए। माता पिता कब इस चीज का अनुभव करें कि आपके पास जो है थेरेपी के लिए लेकर के आए, कब से इसकी शुरुआत होती है? सर देखिए, हर बच्चे का विकास का एक एज होता है, एक उम्र होती है। जैसे कई बार एग्जाम्पल, कई पेरेंट्स ऐसे आते हैं जिनका बच्चा 2 साल का हो गया, कुछ बोल नहीं रहा है, तो वो इस चीज के लिए इंतजार करते रहे कि अरे इसके पापा या इसके मम्मी या इसके दादा लेट बोले थे तो ये भी लेट बोलेगा। ऐसा नहीं है। अगर आपका बच्चा सही टाइम पे कोई भी, जैसे चल नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, गर्दन नहीं संभाल पा रहा है, या सोशलाइज नहीं हो पा रहा है, लोगों से नहीं मिल पा रहा है और बच्चों के साथ नहीं खेल पा रहा है, सही टाइम पे बोल नहीं पा रहा है, तो आपको जल्दी से जल्दी अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली असेसमेंट करके थेरेपी स्टार्ट करवा देनी चाहिए। ये जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, इसमें सिर्फ एक्टिविटी होती है बच्चों की, कोई एक्सरसाइज होता है या और क्या आप एक्स्ट्रा देते हैं? सर देखिए, हम एक्टिविटी और एक्सरसाइज केवल इसलिए करवाते हैं क्योंकि बच्चा, अगर हम बच्चे की बात करें तो उसका सबसे मनपसंद काम क्या होता है? खेलना। तो हम उस बच्चे को उस एक्सरसाइज या उस एक्टिविटी जो उसको ये खेल समझे, हम प्ले के थ्रू उसका जो सेंसरी है, जो अप एंड डाउन चल रहा है, हम उसको एक नॉर्मल लाइन में लाने की कोशिश करते हैं, हम उसको एक नॉर्मल लाइफ देने की कोशिश करते हैं उसी के तरीके से। पटना और बिहार में तो ये बहुत कम है, ये एक बड़ी समस्या है, इसको कैसे आप लोग फुलफिल कर देगा? सर देखिए, मेन रीजन ये है कि पटना में थोड़ा सा हेल्थ सिस्टम में हर कोई ये मानता है कि इसके पापा उसको, जैसे मैंने पहले बताया कि इसके पापा लेट बोले थे, इसके मम्मी लेट बोले थे, तो ये भी लेट बोले। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस की कमी है। लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे बच्चे में ये है। या फिर अगर सोसाइटी की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि अच्छा इसका बच्चा ऐसा है तो अपने बच्चे को दूर रखो। हम वैसे बच्चे को जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम वैसे चीजों को जब तक अपना नहीं मानेंगे, जब तक इस चीज को से छुटकारा नहीं पाया जाएगा। और ऑटिज्म को जब तक सोसाइटी मिलके, पूरा सोसाइटी मिलकर काम नहीं करेगी, ऑटिज्म ऐसे ही बढ़ते रहेगा। तो समस्या है कि लोगों में तो अवेयरनेस नहीं है। अगर आपसे संपर्क करना होगा एज ए डॉक्टर तो कैसे संपर्क हो पाएगा? जी, अभी मेरा क्लिनिक पिलर नंबर 15 बेली रोड पे खुला है, मौर्य पथ पे। मोना है मेरी क्लिनिक का नाम। अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो वहां मैं बैठती हूँ, आप वहां मेरे से संपर्क कर सकते हैं। साथ में पटना के बहुत सारे नामी NICU जैसे डॉक्टर श्रवण कुमार का न्यूबॉर्न केयर, वहां पे भी मेरा सेटिंग टाइम है, मैं वहां पे भी टाइम अपना स्पेंड करती हूँ, तो आप वहां पे भी आ सकते हैं।